पीछे भगदड़ क्यों मचा रखी है? आराम से बैठ जाओ ना 5 मिनट। अरे ये इतनी पीछे भगदड़ क्यों मचा रखी है? आराम से बैठ जाओ ना 5 मिनट। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी है और जब कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करता है तो एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है, एक गरीब किसान का बेटा हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाता है और एक साधारण सी कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है उसको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आप यहाँ काम करते रहो। पार्टी कब किसको कौन सी जिम्मेवारी देगी किसी को पता भी नहीं चलता और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कर्मशील कार्यकर्ताओं की फौज, किसान की सरदारी मेरे सामने बैठी है जो कोई भी चुनाव हो उसमें पूरी तरीके से फील्ड में उतर कर संगठन को जीत दिलवाने का प्रयास करते हैं। कभी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी निराश नहीं होगा। सबसे पहले चिंता करेंगे अपने बूथ की कि मेरे बूथ की स्थिति क्या है, मैं अपने बूथ पर जीत रहा हूँ कि हार रहा हूँ बार-बार। अगर हार रहा हूँ तो क्या कारण है हारने के, और उसके बाद हम 2002 की और 2024 की वोटर लिस्ट लेकर उस बूथ के ऊपर बैठे। हमने चिंता करनी है कि जो लोग बूथ पर डेड हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी सबकी वोट कटनी चाहिए। जो नए वोट जुड़े हैं बूथ पर, जो हमारे 18 साल से ऊपर के कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे पुत्र बधुएं नई आई है उस बूथ पर, उन सब की वोट बन जाए, ये भी चिंता हम सबने करनी है। और साथ ही साथ अब हरियाणा में वोटर लिस्ट कोई भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। 15 जून से वोटर लिस्ट जो पुरानी थी वो सारी शून्य हो चुकी है, वो नल एंड वॉइड है। मतलब ये कि अब मतगणना फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म हम जब भर के देंगे तो हमारी वोट बनेगी। अगर हम में से किसी ने भी अपना मतगणना फॉर्म भर के नहीं दिया तो हमारी वोट नहीं बनेगी। तो इसलिए हम सबकी ड्यूटी है कि अपने परिवार की वोट बनवाने की हम चिंता कर ले। हम सबको मतगणना फॉर्म भर के देना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी लोग घुसपैठिए हमारे बूथ पर अगर कोई है, जिन लोगों को आप पुराना जानते नहीं, जिनका कोई भी रिकॉर्ड 2002 की बेस लिस्ट में पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब वो घुसपैठिए हैं, वो बाहर से आके हमारे जिले में बस गए हैं। और अगर उनकी भी वोट बन गई है तो उनकी वोट्स कटवाने का काम हम सबने करना। करेंगे हम सब लोग, बूथ पे उतरेंगे सारे, जो उतरेंगे वो बताएं, उतरेंगे हम सारे कब से बूथ के ऊपर। हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। देखिए इतनी पीछे भगदड़ क्यों मचा रखी है? आराम से बैठ जाओ ना 5 मिनट। जो भी हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम सब ने घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हर जिले में और सब डिवीजन लेवल पर जिला कल्याण शिविर लगाए हैं, उन जिला कल्याण शिविरों में हमने लोगों को लेकर जाना है, उनको गरीब
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर घर घर जाकर ये काम करना है। उसके बाद हिसार जिले में कुछ सीटें हमने हारी है, कुछ सीटें हमने जीती भी है। तो आज हम सबको ये प्रण लेना पड़ेगा कि जो सीटें हमने हारी है, जो लोकसभा हमने हारी है, हम उसको जीतने के लिए कैसे नए कार्यकर्ताओं को जोड़ें, कैसे अपने बूथ को मजबूत करें। अब नया कार्यकर्ता जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार हो गया है। हम नए कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, उनको पटका बना दिया, नया कार्यकर्ता जुड़ गया। लेकिन क्या कभी भी किसी ने सोचा है कि जो नया युवा या महिला या किसी दूसरे दल से आया हुआ कार्यकर्ता या कोई व्यापारी या कोई एनजीओ कोई हमारे साथ जुड़ी है, अब हम उसको कोई पद तो दे नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे पार्टी के साथ स्थायी तौर पर जुड़ सकता है। हम सबको हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो संगठन है, उसका मूल मंत्र है सेवा ही संगठन। तो जो हमारा मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, उस मूल मंत्र पर काम करते हुए क्या जो नई शक्ति, नई ऊर्जा हमारे साथ जुड़ना चाह रही है, हम उनको सेवा का काम दे सकते हैं क्या? मैं हमेशा मानती हूँ कि 1 और 1 11 होते हैं। उन सारी के सारी युवा शक्ति का, महिला शक्ति का हम सहयोग लेते हुए पूरे जिले में हम पेड़ लगा सकते हैं क्या? हम स्वच्छता के काम कर सकते हैं क्या? कई जगहों पर कूड़ा पड़ा रहता है, हम उस एरिया को साफ कर सकते हैं क्या? हम जल संरक्षण की मुहिम चला सकते हैं क्या? किसान बैठे हुए कुछ मेरे सामने, हम प्राकृतिक खेती इसके बारे में किसानों को बता सकते हैं क्या? हम जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उसी क्षेत्र में सेवा का काम शुरू करके असंख्य कार्यकर्ताओं को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। और बहुत जल्दी हम बीजेपी हरियाणा का एक नया पोर्टल शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे वॉलंटियर्स मांगेंगे। जो भी वॉलंटियर जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहेगा, हम हर हाथ को काम देंगे। जो कोई 1 हफ्ते में 1 घंटा देना चाहेगा, हम उसके को भी काम देंगे। जो हर रोज 1 घंटा देना चाहेगा, हम उसको भी काम देंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा विशालकाय संगठन बन गया है, जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग हमारे साथ आकर काम करना चाहते हैं। हमें उन सबकी ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हुए देश, समाज और संसार के कल्याण में लगाने का काम करना चाहिए। इसलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ कि जैसे ही बीजेपी हरियाणा के इस पोर्टल की लॉन्चिंग होगी, आप सभी बड़ी संख्या में उसके साथ जो नए बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी उस पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और जो वॉलंटियर के तौर पर काम करना चाहते हैं, वो भी उस पोर्टल के साथ, बीजेपी हरियाणा के साथ जुड़ सकते हैं।